आनंदमठ खंड एक भाग 3। पिछले भागों में आपने सुना कैसे बंगाल के अकाल से त्रस्त महेंद्र और कल्याणी को अपना घर छोड़ना पड़ा। भूख से बिलखती अपनी नवजात कन्या के लिए जब महेंद्र दूध की तलाश में निकले तो उधर कल्याणी और उनकी बेटी को डाकू उठा ले गए। कल्याणी अपनी बच्ची को सीने से लगाकर भागी, लेकिन थकान, डर और दुख से बेहाल होकर रास्ते में बेहोश हो गई। तभी वहां आया आनंद मठ का एक सन्यासी, जिसने कल्याणी और उसकी बच्ची को उठाया, उन्हें आश्रय दिया और वादा किया, तुम्हारे पति महेंद्र का पता हम लगाएंगे। अब आगे क्या होगा? क्या सन्यासी सचमुच महेंद्र को ढूंढ पाएगा और कल्याणी की तकदीर उसे किस मोड़ पर ले आएगी? जानने के लिए सुनिए आनंद मठ खंड 1 भाग 3। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। रात काफी बीत चुकी है। चंद्रमा माथे के ऊपर है, पूर्ण चंद्र नहीं है, इसलिए चांदनी भी चटकीली नहीं, फीकी है। जंगल के बहुत बड़े हिस्से पर अंधकार में धुंधली रोशनी पड़ रही है। इस प्रकाश में मठ के इस पार से दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता। मठ मानो एकदम जनशून्य है। देखने से यही मालूम होता है। इस मठ के समीप से मुर्शिदाबाद और कलकत्ता को राह जाती है। राह के किनारे पर ही एक छोटी पहाड़ी है, जिस पर आम के अनेक पेड़ हैं। वृक्षों की चोटी चांदनी से चमकती हुई कांप रही है और वृक्षों के नीचे पत्थर पर पड़ने वाली छाया भी कांप रही है। ब्रह्मचारी उसी पहाड़ी के शिखर पर चढ़कर न जाने क्या सुनने लगे। नहीं कहा जा सकता कि वे क्या सुन रहे थे। इस अनंत जंगल में पूर्ण शांति थी। कहीं ऐसे ही पत्तों की मरमर ध्वनि सुनाई पड़ जाती थी। पहाड़ी की तराई में एक जगह भयानक जंगल है। ऊपर पहाड़ी, नीचे जंगल और बीच में वह राह है। नहीं कह सकते कि उधर कैसी आवाज हुई जिसे सुनकर ब्रह्मचारी उसी ओर चल पड़े। उन्होंने भयानक जंगल में प्रवेश कर देखा कि वहां एक घने स्थान में वृक्षों की छाया में बहुत से आदमी बैठे हुए हैं। वे सब मनुष्य लंबे, काले और सशस्त्र थे। पेड़ों की छाया को भेद कर आने वाली चांदनी उनके शस्त्रों को चमका रही थी। ऐसे ही 200 आदमी बैठे हैं और सब शांत व चुप हैं। ब्रह्मचारी उन्हें बीच में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ इशारा कर दिया, जिससे कोई भी उठकर खड़ा ना हुआ। इसके बाद वे तपस्वी महात्मा एक तरफ से लोगों का चेहरा गौर से देखते हुए आगे बढ़ने लगे, जैसे किसी को खोजते हों। खोजते खोजते अंत में वह पुरुष मिला और ब्रह्मचारी द्वारा उसका अंग स्पर्श कर इशारा करते ही वह उठ खड़ा हुआ। ब्रह्मचारी उसे साथ लेकर दूर आड़ में चले गए। वह पुरुष युवक और बलिष्ठ था। लंबे घुंघराले बाल कंधों पर लहरा रहे थे। पुरुष अतीव सुंदर था। गैरिक वस्त्रधारी तथा चंदन चर्चित अंग वाले ब्रह्मचारी ने उस पुरुष से कहा, भवानंद, महेंद्र सिंह की कुछ खबर मिली है? इस पर भवानंद ने कहा, आज सवेरे महेंद्र सिंह अपनी पत्नी और कन्या के साथ गृह त्याग कर बाहर निकले हैं, बस्ती में। इतना सुनते ही ब्रह्मचारी ने बात काट कर कहा, बस्ती में जो घटना हुई है मैं जानता हूं। किसने ऐसा किया? भवानंद ने कहा, गांव के ही किसान लोग थे। इस समय तो गांवों के किसान भी पेट की ज्वाला शांत करने के लिए डाकू हो गए हैं। आजकल कौन डाकू नहीं है? हम लोगों ने भी आज लूट की है। दरोगा साहब के लिए 2 मन चावल जा रहा था, छीन कर वैष्णवों को भोग लगा दिया है।
ब्रह्मचारी ने कहा, डाकुओं के हाथ से तो हमने स्त्री कन्या का उद्धार कर लिया है। इस समय उन्हें मठ में बैठा आया हूं। अब यह भार तुम्हारे ऊपर है कि महेंद्र को खोजकर उनकी स्त्री कन्या उनके हवाले कर दो। यहाँ जीवानंद के रहने से काम हो जाएगा। भवानंद ने स्वीकार कर लिया तो ब्रह्मचारी दूसरी तरफ चले गए। बस्ती में बैठे रहने और सोचते रहने का कोई प्रतिफल न होगा, यह सोचकर महेंद्र वहां से उठे। नगर में जाकर राजपुरुषों की सहायता से स्त्री कन्या का पता लगवाएं, यह सोचकर महेंद्र उसी तरफ चले। कुछ दूर जाकर राह में उन्होंने देखा कि कितनी ही बैलगाड़ियों को घेर कर बहुतेरे सिपाही चले आ रहे हैं। बांग्ला सन 1173 में बंगाल प्रदेश अंग्रेजों के शासनाधीन नहीं हुआ था। अंग्रेज उस समय बंगाल के दीवान ही थे। वे खजाने का रुपया वसूलते थे, लेकिन तब तक बंगालियों की रक्षा का भार उन्होंने अपने ऊपर न लिया था। उस समय लगान की वसूली का भार अंग्रेजों पर था और कुल संपत्ति की रक्षा का भार उस पापिष्ट, नराधम, विश्वासघातक, मनुष्य कुल कलंक मीर जाफर पर था। मीर जाफर आत्मरक्षा में ही अक्षम था तो बंगाल प्रदेश की रक्षा कैसे कर सकता था। मीर जाफर सिर्फ अफीम का सेवन करता था और सोता था। अंग्रेज ही अपने जिम्मे का सारा कार्य करते थे। बंगाली रोते थे और कंगाल हुए जाते थे। अतः बंगाल का कर अंग्रेजों को प्राप्त होता था, लेकिन शासन का भार नवाब पर था। जहां जहां अंग्रेज अपने प्राप्त होने वाले कर की स्वयं वसूली करते थे, वहां वहां उन्होंने अपनी तरफ से कलेक्टर नियुक्त किए हुए थे। लेकिन मालगुजारी प्राप्त होने पर कलकत्ता जाती थी। जनता भूख से चाहे मर जाए, लेकिन मालगुजारी देनी ही पड़ती थी। फिर भी मालगुजारी पूरी तरह वसूल नहीं हुई थी। कारण, माता वसुमती के बिना धन उत्पन्न किए जनता अपने पास से कैसे गढ़कर दे सकती थी। जो कुछ प्राप्त हुआ था उसे गाड़ियों पर लादकर सिपाहियों के पहरे में कलकत्ता भेजा जा रहा था। धन कंपनी के खजाने में जमा होता। आजकल डाकुओं का उत्पात बहुत बढ़ गया है, इसीलिए 50 सशस्त्र सिपाही गाड़ी के आगे पीछे संगीन खड़ी किए कतार में चल रहे थे। उनका अध्यक्ष एक गोरा था जो सबसे पीछे घोड़े पर सवार था। गर्मी के भयानकता के कारण सिपाही दिन में न चलकर रात को सफर करते थे। चलते चलते उन गाड़ियों और सिपाहियों के कारण महेंद्र की राह रुक गई। इस तरह राह रुकी होने के कारण थोड़ी देर के लिए महेंद्र सड़क के किनारे खड़े हो गए। फिर भी सिपाहियों के शरीर से धक्का लग सकता था और झगड़ा बचाने के ख्याल से वे कुछ हटकर जंगल के किनारे खड़े हो गए। इस समय एक सिपाही बोला, यह देखो, एक डाकू भागता है। महेंद्र के हाथ में बंदूक देखकर उसका विश्वास दृढ़ हो गया। वह दौड़कर पहुंचा और एकाएक महेंद्र का गला पकड़कर, साले चोर कहकर उन्हें एक घूसा जमाया और बंदूक छीन ली। खाली हाथ महेंद्र ने केवल घूसे का जवाब घूसे से दिया। सिपाही घूसा के आघात से चक्कर खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इस पर अन्य 4 सिपाहियों ने आकर महेंद्र को पकड़ लिया और उन्हें उस गोरे सेनापति के पास ले गए। अभियोग लगाया कि इसने एक सिपाही का खून किया है। गोरा साहब पाइप से तंबाकू पी रहा था। नशे की झोंक में बोला, साले को पकड़कर शादी कर लो। सिपाही हक्का बक्का हो रहे थे कि बंदूकधारी डाकों से सिपाही कैसे शादी कर ले। नशा उतरने पर जब साहब का मत बदल सकता है कि शादी कैसे होगी, यही विचार कर सिपाहियों ने एक रस्सी लेकर महेंद्र के हाथ पैर बांध दिए और गाड़ी पर डाल दिया। महेंद्र ने सोचा कि इतने सिपाहियों के रहते जोर लगाना व्यर्थ है, इसका कोई फल न होगा। दूसरे स्त्री और कन्या के गायब होने के कारण महेंद्र बहुत दुखी और निराश थे। सोचा मर जाना ही अच्छा है। सिपाहियों ने उन्हें गाड़ी के बल्ले से अच्छी तरह बांध दिया
और इसके बाद धीर गंभीर चाल से वे लोग फिर पहले की तरह चलने लगे। ब्रह्मचारी की आज्ञा पाकर भवानंद धीरे धीरे हरि कीर्तन करते हुए उस बस्ती की तरफ चले जहां महेंद्र का कन्या और पत्नी से वियोग हुआ था। उन्होंने विवेचन किया कि महेंद्र का पता वहीं से लगाना संभव है। उस समय अंग्रेजों की बनवाई हुई आधुनिक राहें न थीं। किसी भी नगर से कलकत्ता जाने के लिए मुगल सम्राटों की बनाई राह से ही जाना पड़ता था। महेंद्र भी पद चिन्ह से नगर जाने के लिए दक्षिण से उत्तर जा रहे थे। भवानंद ताल पहाड़ी से जिस बस्ती की तरफ आगे बढ़े वह भी दक्षिण से उत्तर पड़ती थी। जाते जाते उनका भी उन धन रक्षक सिपाहियों से साक्षात हो गया। भवानंद भी सिपाहियों की बगल से निकले। एक तो सिपाहियों का विश्वास था कि खजाने को लूटने के लिए डाकू अवश्य कोशिश करेंगे। उस पर राह में एक डाकू महेंद्र को गिरफ्तार कर चुके थे। अतः भवानंद को भी राह में पाकर उन्हें विश्वास हो गया कि यह भी डाकू है। अतएव तुरंत उन सब ने भवानंद को भी पकड़ लिया। भवानंद ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा क्यों भाई? सिपाही बोला, तुम साले डाकू हो। भवानंद ने कहा, देख तो रहे हो, गेरुआ कपड़ा पहने मैं ब्रह्मचारी हूं। डाकू क्या मेरे जैसे होते हैं? सिपाही कहा, बहुतेरे साले ब्रह्मचारी सन्यासी डकैत होते हैं। यह कहते हुए सिपाही भवानंद को धक्का दे खींच लाए। अंधकार में भवानंद की आंखों से आग निकलने लगी, लेकिन उन्होंने और कुछ न कर विनीत भाव से कहा, हुजूर आज्ञा करो, क्या करना होगा? भवानंद की वाणी से संतुष्ट हो सिपाही ने कहा, ले साले, सिर पर यह बोझ लाद कर चल। यह कहकर सिपाही ने भवानंद के सिर पर एक गठरी लाद दी। यह देख एक दूसरा सिपाही बोला, नहीं नहीं, भाग जाएगा। इस साले को भी वहां पहले वाले की तरह बांधकर गाड़ी पर बैठा दो। इस पर भवानंद को और उत्कंठा हुई कि पहले किसे बांधा है देखना चाहिए। यह विचार कर भवानंद ने गठरी फेंक दी और सिपाही को एक थप्पड़ जमाया। अतः सिपाहियों ने उन्हें भी बांधकर गाड़ी पर महेंद्र की बगल में डाल दिया। भवानंद पहचान गए कि यही महेंद्र सिंह है। सिपाही फिर निश्चिंत हो कोलाहल मचाते हुए आगे बढ़े। गाड़ी का पहिया घड़ घड़ शब्द करता हुआ घूमने लगा। भवानंद ने अतीव धीमे स्वर में, ताकि महेंद्र ही सुन सके, कहा, महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहां आया हूं। मैं कौन हूं यह भी तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं। मैं जो कहता हूं सावधान होकर वही करो। तुम अपने हाथ के बंधन गाड़ी के पहिए के ऊपर रखो। महेंद्र विस्मित हुए, फिर भी उन्होंने बिना कहे भवानंद के मतानुसार कार्य किया। अंधकार में गाड़ी के चक्कों की तरफ जरा खिसककर उन्होंने अपने हाथ के बंधनों को पहिए के ऊपर लगाया। थोड़ी ही देर में उनके हाथ के बंधन कटकर खुल गए। इस तरह बंधन से मुक्त होकर वे चुपचाप गाड़ी पर लेटे रहे। भवानंद ने भी उसी तरह अपने को बंधनों से मुक्त किया। दोनों ही चुपचाप लेटे रहे। जंगल के समीप राजपथ पर जिस जगह खड़े होकर ब्रह्मचारी ने चारों ओर देखा था, उसी राह से इन लोगों को गुजरना था। उस पहाड़ी के निकट पहुंचने पर सिपाहियों ने देखा कि एक शिलाखंड पर जंगल के किनारे एक पुरुष खड़ा है। हल्की चांदनी में उस पुरुष का काला शरीर चमकता हुआ देखकर सिपाही बोला, देखो, एक और साला यहां खड़ा है। इस पर उसे पकड़ने के लिए एक आदमी दौड़ा, लेकिन वह आदमी वहीं खड़ा रहा, भागा नहीं। पकड़कर हवलदार के पास ले जाने पर भी वह व्यक्ति कुछ न बोला। हवलदार ने कहा, इस साले के सिर पर गठरी ला दो। सिपाहियों के एक भारी गठरी देने पर उसने भी सिर पर ले ली।
तब हवलदार पीछे पलटकर गाड़ी के साथ चला। इसी समय एकाएक पिस्तौल चलने की आवाज हुई। हवलदार माथे में गोली खाकर गिर पड़ा। इसी साले ने हवलदार को मारा है, कहकर एक सिपाही ने उस मोटिया का हाथ पकड़ लिया। मोटिये के हाथ में तब तक पिस्तौल थी। मोटिये ने अपने सिर का बोझ फेंककर और तुरंत पलटकर उस सिपाही के माथे पर आघात किया। सिपाही का माथा फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसी समय हरी 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 पुकारते 200 व्यक्तियों ने आकर सिपाहियों को घेर लिया। सिपाही गोरे साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साहब भी ढाका पड़ा है विचार कर तुरंत गाड़ी के पास पहुंचा और सिपाहियों को चौकोर खड़े होने की आज्ञा दी। अंग्रेजों का नशा विपद के समय नहीं रहता। सिपाहियों के उस तरह खड़े होते ही दूसरी आज्ञा से उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें संभाली। इसी समय एकाएक साहब की कमर की तलवार किसी ने छीन ली और फौरन उसने एक बार में साहब का सिर भुट्टे की तरह उड़ा दिया। साहब का धड़ घोड़े से गिर गया। फायर करने का हुक्म वह दे न सका। तब लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी पर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए ललकार रहा है, मारो सिपाहियों को, मारो मारो। वह इसके साथ ही हरी हरी का जयनाद भी करता जाता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, भवानंद था। एकाएक अपने साहब को मरा हुआ देख और अपनी रक्षा के लिए किसी को आज्ञा देते न देखकर सरकारी सिपाही डटकर भी निश्चेष्ट हो गए। इस अवसर पर तेजस्वी डाकुओं ने सिपाहियों को हताहत कर आगे बढ़ गाड़ी पर रखे हुए खजाने पर अधिकार जमा लिया। सरकारी फौजी टुकड़ी भयभीत होकर भागी। अंत में वह व्यक्ति सामने आया जो दल का नेतृत्व करता था और पहाड़ी पर खड़ा था। उसने आकर भवानंद को गले लगा लिया। भवानंद ने कहा, भाई जीवानंद, तुम्हारा नाम सार्थक हो। इसके बाद अपहृत धन को यथास्थान भेजने का भार जीवानंद पर रहा। वह अपने अनुचरों के साथ खजाना लेकर शीघ्र ही किसी अन्य स्थान पर चले गए। भवानंद अकेले खड़े रह गए।